एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा इतनी तेज चलती थी कि सुबह सुबह हाथ सुन्न हो जाते थे। हरिराम रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल चला जाता। घर में उसकी बेटी राधा रहती थी। राधा बहुत समझदार लड़की थी। वो अपने पिता की हालत समझती थी और हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी। एक सुबह राधा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। पिताजी, आज ठंड बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा देर से जंगल जाइए। अगर देर से जाऊंगा तो बाजार में लकड़ियां कौन खरीदेगा बेटी? लेकिन आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में पैसे क्यों नहीं बचते? बेटी, गरीब आदमी की किस्मत भी गरीब ही होती है। नहीं पिताजी, किस्मत भी मेहनत से बदलती है। हरिराम मुस्कुराया। वो बोला, तू बहुत समझदार हो गई है। पिताजी, अगर आप मोटी लकड़ियाँ काट कर लाएं, तो शायद ज्यादा पैसे मिलेंगे। हरिराम मजाक में बोला। अच्छा, तो कल से सोने की लकड़ियां काट कर लाऊंगा। राधा हंस पड़ी। फिर वो बोली, पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। हरिराम बोल, बेटी, जंगल में जो मिल जाए वही काटना पड़ता है। उस दिन हरिराम जंगल पहुंचा। जंगल बहुत शांत था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। हरिराम लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? हरिराम घबरा गया। वो आवाज की तरफ गया। वहां एक बूढ़ा साधु ठंड से कांप रहा था। बाबा, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और सुबह से भूखा हूँ। हरिराम ने तुरंत अपनी थैली से रोटी निकाल कर दे दी। हरिराम बोला, बाबा, ये खा लीजिए। तुम क्या खाओगे? मेरी बेटी घर पर है, वो मेरे लिए और बना देगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मैं तुम्हें एक खजाने का राज बताऊं तो? हरिराम चौंक गया। वो बोला, कैसा खजाना? इस जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खजाना दबा है। लेकिन बाबा, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम लालची नहीं हो। हरिराम उस बरगद के पेड़ के पास गया। उसने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। ठक! ये क्या है? जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला और अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। हे भगवान! वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुका था। जब हरिराम घर पहुंचा तो राधा ने पूछा, पिताजी, आज इतनी देर क्यों हो गई? बेटी, आज हमारी किस्मत जाग गई। कैसे? हरिराम ने संदूक खोल दिया। राधा हैरान होकर बोली, पिताजी, ये तो सोना है। ये भगवान का आशीर्वाद है। पिताजी, ये तो सोना है। हाँ बेटी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिताजी, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन बेटी, हमें इन पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम घर ठीक करवाएंगे। हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई भी करवाऊंगा। सच पिताजी? हाँ बेटी, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई कि हरिराम को खजाना मिला है। गांव का लालची साहूकार लालचंद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। एक गरीब लकड़हारे के पास इतना सोना कैसे आ गया? उसने अपने नौकर से कहा, जाओ पता लगाओ कि हरिराम को ये खजाना कहाँ मिला। ठीक है मालिक।
अगले दिन लालचंद खुद हरिराम के घर पहुंच गया। अरे हरिराम, सुना है तुम्हें खजाना मिला है। हाँ साहूकार जी, भगवान की कृपा है। मुझे भी बताओ, वो खजाना कहाँ मिला? जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे। लालचंद की आंखें चमक उठी। वो मन ही मन बोला, अगर वहां एक खजाना है तो और भी होंगे। रात होते ही लालचंद फावड़ा लेकर जंगल पहुंच गया। वो बरगद के पेड़ के नीचे खोदने लगा। आज तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो तेजी से खोदने लगा। अचानक ठक, फावड़ा किसी चीज से टकराया। लालचंद खुशी से चिल्लाया, मिल गया। उसने मिट्टी हटाई और संदूक निकाला। लालचंद बोला, अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने जल्दी से संदूक खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर पहले खुशी आई, फिर अचानक उलझन। संदूक के अंदर सोने की जगह सिर्फ पुराने पत्थर और सूखी मिट्टी भरी हुई थी। लालचंद हैरान होकर बोला, ये क्या मजाक है? यहां तो कुछ भी नहीं है। उसने गुस्से में मिट्टी फेंकते हुए कहा, हरिराम ने जरूर मुझसे झूठ बोला है। वो गुस्से में फावड़ा उठाकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही लालचंद सीधे हरिराम के घर पहुंचा। हरिराम, तुमने मुझे गलत जगह बताई। वहां तो कुछ भी नहीं था। मैंने वही बताया जो मुझे मिला था साहूकार जी। पिताजी झूठ नहीं बोलते। लालचंद कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। उस दिन लालचंद पहली बार सोच में पड़ गया, अगर हरिराम झूठ नहीं बोल रहा तो मुझे कुछ क्यों नहीं मिला? उसने खुद से कहा। उसे बार बार वही बात याद आने लगी। जब उसने हरिराम से जगह पूछी थी, तब उसके मन में सिर्फ लालच था। अगले दिन लालचंद फिर से जंगल गया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे तेज नहीं थे। वो धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने जमीन को देखा और इस बार खोदने से पहले रुक गया। वो धीरे से बोला, अगर सच में यहां कुछ है तो मैं इस बार लालच नहीं करूंगा। वो वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पास में सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और रास्ता साफ करने लगा ताकि गांव के लोग आसानी से वहां आ जा सकें। उसी समय जंगल के दूसरी तरफ से हरिराम भी लकड़ियां काटते हुए वहां पहुंच गया। हरिराम ने लालचंद को देखा और हैरान होकर बोला, साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार मैं खजाना लेने नहीं आया। मैं बस अपनी गलती सुधारने आया हूं। हरिराम ने पहली बार लालचंद को इतने शांत रूप में देखा। मैंने हमेशा सिर्फ पैसे के बारे में सोचा, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। शायद इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा सोचने की शुरुआत ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। राधा भी वहां आ गई थी। वो बोली, अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा अपने आप हमारे पास आएगा। उस दिन के बाद गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लालचंद ने गरीबों से ज्यादा ब्याज लेना बंद कर दिया, जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और गांव के कामों में हिस्सा लेने लगा। गांव वाले भी हैरान थे, क्या ये वही लालचंद है? एक दिन लालचंद फिर उसी बरगद के पेड़ के पास गया। इस बार उसने जमीन को हाथ लगाया और मुस्कुराकर बोला, अब मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मुझे समझ मिल गई है। हवा हल्की सी चली
और पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात सुनकर खुश हो रही हो। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा लालचंद कुछ देर तक आसमान की ओर देखता रहा। हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जंगल पहले से ज्यादा शांत और सुहावना लग रहा है। लालचंद धीरे से बोला, शायद सच में इंसान के मन के बदलने से दुनिया भी बदल जाती है। उसी समय जंगल के दूसरी तरफ से हरिराम भी लकड़ियां काटते हुए वहां पहुंच गया। हरिराम ने लालचंद को देखा और हैरान होकर बोला, साहूकार जी, आज फिर जंगल में? हाँ हरिराम, अब जंगल मुझे डरावना नहीं लगता। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है। सुकून उसी को मिलता है जिसका मन साफ होता है। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। दिन बीतते गए और लालचंद सच में बदलने लगा। पहले जो आदमी पैसे के लिए लोगों को परेशान करता था, वही अब गांव के लोगों की मदद करने लगा। किसी की फसल खराब होती तो लालचंद मदद करता, किसी के घर में बीमारी होती तो वो दवा के पैसे देता। गांव वाले धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, पहले लालचंद से लोग डरते थे, अब उसका सम्मान करते हैं। इंसान बदल जाए तो उससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। पिताजी देखिए ना, साहूकार जी कितने बदल गए हैं। बेटी, कभी कभी जिंदगी इंसान को सिखाने के लिए अजीब रास्ते चुनती है। शायद वही खजाना था जो उन्हें समझ दे गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, लालचंद फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसने कभी हरिराम को खजाने का रास्ता बताया था। आप कौन है? मैं वही हूँ जो लोगों के दिल की परीक्षा लेता है। तो क्या सच में यहाँ कोई खजाना था? साधु धीरे से हंसा। साधु बोला, हाँ, खजाना था। लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि खजाना सोने का नहीं था, वो इंसान के दिल को बदलने वाला खजाना था। लालचंद चुप हो गया। जब हरिराम यहाँ आया था, उसके दिल में लालच नहीं था, इसलिए उसे सोने से भरा संदूक मिला। लेकिन जब तुम आए, तुम्हारे मन में सिर्फ लालच था, इसलिए तुम्हें सिर्फ मिट्टी और पत्थर दिखाई दिए। लालचंद की आंखें नम हो गईं। लालचंद बोला, तो क्या अब भी मुझे कभी खजाना मिल सकता है? तुम्हें खजाना मिल चुका है, अच्छा इंसान बनने का खजाना। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा लालचंद कुछ देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां साधु गायब हुआ था। जंगल में अब अंधेरा घिरने लगा था और झिंगुरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। लालचंद के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या सच में यही मेरा खजाना है, अच्छा इंसान बनना? वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। गांव में हलचल थी। खबर फैल चुकी थी कि पास के गांव में भयानक सूखा पड़ गया है और कई परिवार भूखे हैं। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। अगर बारिश ऐसे ही नहीं हुई तो हमारे खेत भी सूख जाएंगे। हम खुद मुश्किल में हैं, दूसरों की मदद कैसे करेंगे? तभी लालचंद वहां आया। पहले की तरह कोई उससे डर नहीं रहा था, लेकिन सभी चुप हो गए। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज दे दें तो उन लोगों की मदद हो सकती है। लोग हैरान हो गए। साहूकार जी, आप सच में ये कह रहे हैं?
मैं अपने गोदाम से आधा अनाज देने को तैयार हूं। ये सुनकर पूरे चौपाल में हलचल मच गई। हरीराम आगे आया। अगर साहूकार जी इतना कर सकते हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। राधा भी वहीं खड़ी थी। राधा मुस्कुराकर बोली, पिताजी सही कह रहे हैं। अगर सब मिलकर मदद करेंगे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आगे आने लगे। किसी ने 1 बोरी अनाज दी, किसी ने 2 बोरी, किसी ने पैसे दिए। उस दिन पहली बार गांव में ऐसा लगा जैसे सब एक परिवार हैं। उस रात लालचंद अपने घर में बैठा था। वो पुराने कागज और हिसाब की किताबें देख रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी बात याद आई। जब उसने उस संदूक को खोला था तो उसमें मिट्टी और पत्थरों के बीच कुछ चमकती हुई चीज भी थी। लेकिन उस समय वो इतना गुस्से में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। लालचंद धीरे से बोला, क्या सच में वहां कुछ और भी था? उसका मन बेचैन हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, कल सुबह मैं फिर जंगल जाऊंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही लालचंद फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरीराम मिल गया जो लकड़ियां काटने जा रहा था। साहूकार जी, इतनी सुबह सुबह जंगल? आज मुझे एक अधूरा राज पता करना है। कौन सा राज? शायद उस खजाने का जो मैंने देखा भी और समझा भी नहीं। दोनों साथ साथ जंगल की ओर चल पड़े।